के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही देश गुस्से में है। सरकार की ओर से खुली छूट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सोमवार सुबह पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। इस एनकाउंटर में 2 से 3 आतंकियों को घेरा जा चुका है। हालांकि एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शहीदों में मेजर रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं, जबकि 1 जवान घायल है। ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के पिंगलीना इलाके में चल रही है। पिछले 3 घंटे से कोई फ्रेश फायरिंग नहीं हुई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। ये ऑपरेशन देर रात 12 बजे से चल रहा था। पूरी रात दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इलाके को घेरकर गांव वालों को बाहर निकाला जा रहा है। सूत्रों की माने तो पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड गाजी राशिद भी इस इलाके में छिपा हुआ है। देर रात को इस ऑपरेशन को 55 RR, CRPF और SOG के जवानों ने मिलकर चलाया। पुख्ता जानकारी के बाद ही सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। इस वक्त हम ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जहां पे रुक कर मुठभेड़ अभी भी जारी है। कल देर रात से ये इसी सूरत बनी है और गाजी की तलाश है पुलिस को, क्योंकि वो ही दरिंदा है जिसके बदौलत इतनी बड़ी घटना हुई है। मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं, जैश-ए मोहम्मद के इशारे पर वो काम करता है। दूसरी तस्वीर बेहद नरम कर देने वाली ये तस्वीर है। हीरो and which would have resulted in the law and order situation, but they misused it, and hence the security has rightly been removed from them. Second thing that I would say is that the whole insurgency in Jammu and Kashmir is because of 2 factors. One was across the border, the external one, Azhar Masood, who is the mastermind who brewed up this entire thing, and he trained people and he sent them inside. But here to sustain the Hurriyat elements or the fundamentalists, these elements, they are the ones who have sustained it. First step has all been rightly done. Hurriyat security has been taken, and next step to be done is Hurriyat, all the pending cases should be initiated against them. They should be told, if you say anything anti-national, you will be put behind bars and put them into the jail. Second, Azhar Masood, sitting across the border, eliminate him. Overt or covert means. That is what the crux of the whole thing is, and I think we will see a new dawn in the Jammu and Kashmir Valley. तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बयान भी साथ साथ हम सुनवा रहे हैं। क्या कुछ पेचीदगियां हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही तस्वीरें हमें परेशान करने वाली, हमें तकलीफ देने वाली है, क्योंकि पहली तस्वीर में अभी भी मुठभेड़ जारी है और सूरत ये बनी है कि 5 दिनों में 45 जवान शहीद हो चुके हैं। दूसरी तस्वीरें चित्रेश की है। वो चित्रेश जो कि मार्च में उनकी शादी होने वाली थी, अब वो शहीद हो चुके हैं। पहले से ही चाहती थी, लेकिन दिया गया इनको सिक्योरिटी इनके फायदे के लिए नहीं था। हम इनको प्रोटेक्ट करना ऐसे नहीं चाहते थे। हम अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी सिचुएशन को वहां पर प्रोटेक्ट करना चाहते थे और इनको कहीं हीरो नहीं बनना देना चाहते थे, क्योंकि ये एक मास सपोर्ट को पहले ज्यादा को करते थे, आज कम हो गए थे। हमने इनको मौका दिया कि आप अपने आप को सुधर जाओ। ये सुधरे नहीं, तो आज ये जरूरी एक स्टेप था, बिल्कुल राइट स्टेप था कि इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी जो सिक्योरिटी विड्रॉ की है, इसके बाद में इनके पेंडिंग केसेस हैं। जैसे यासिन मलिक है, उसने एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को मारा था, आज तक केस चल रहा है। जब भी जिनकी भी सिक्योरिटी विड्रॉ हो रही है या दूसरे भी एलिमेंट जो हुर्रियत वाले हैं, इनके केस लाए जाएं, अगर ठीक प्रूव किया जाए तो इनको अरेस्ट किया जाए और जेल में भेजा जाए। तीसरी चीज है, इनको लिखित में एक और ऑर्डिनेंस दिया जाए कि अगर आप एंटी नेशनल या प्रो पाकिस्तान कोई भी स्लोगन या कहीं भी आप इनको मदद करते हुए दिखेंगे तो आपको सीधा बगैर पूछे हुए जेल में डाल दिया जाएगा। ये दूसरा स्टेप होना चाहिए। और तीसरा स्टेप जो मेजर मैं बोल रहा हूं कि जो मास्टरमाइंड है बाहर बैठा हुआ है पाकिस्तान में, हम सब जानते हैं, जो कि ISA की सपोर्ट और पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ में काम कर रहा है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए ओवर्ट या कोवर्ट मीन से। अमेरिका ने किया ओसामा को, इजराइल होता तो अभी तक कर देता, हमने क्यों नहीं किया? उसको खत्म कीजिए। आप एक नई सुबह जम्मू कश्मीर में देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में शांति आएगी, हुर्रियत गई, अजहर गया, और आप देखेंगे कि हमारा रास्ता और साफ हो जाएगा। ठीक है।
तो एक सुर में एक ही बयान बार बार सामने आ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला का बयान हो या फिर किसी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर का। बयान यही है कि सबसे पहले जो घुसपैठिए हैं, सबसे पहले जो गद्दार हैं, उनसे निपटना होगा। अगर घाटी में ऐसे लोगों की पहचान कर चुन चुन कर जेल में डाल दिया जाए तो घाटी शांत हो जाएगी और आधे से अधिक परेशानियां खत्म हो जानी है। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे फिर से, जहां पे मुठभेड़ इस वक्त जारी है। गाजी राशिद की तलाश की जा रही है क्योंकि यही वो शख्स है जिसने डार को पहुंचाया था उस जगह पे, और कहा यह जा रहा है कि नाकेबंदी हो चुकी थी घटना के तुरंत बाद। तो 25 किलोमीटर late in time, but still, like they say, better late than never. The central government has now woken up to the fact that unnecessary expenditure and protection is being given to these people who are on the Pakistani payroll and who are forwarding the cause of Pakistan in India. And using the security cover, they have been unnecessarily projecting themselves and trying to protect themselves from their own element. Because today, now when you see that the security cover has been withdrawn, you will see how the public reacts to it and how the public goes after these people, because these are the people who have been taking money from Pakistan, sending their own children abroad to study, sending their own children for the government jobs in J&K, but telling the youth to go and pelt stones, telling the youth to go into jihad, and telling the youth that Pakistan is all out to grant independence for Kashmir, so you come and join this cause. So now they will know in what deep waters they are. बहुत अच्छा कदम है, देर आए दुरुस्त आए। तो आप सुन रहे हैं अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा कवच जिस तरीके से वापस ले ली गई है, चौतरफा इसकी सराहना हो रही, क्योंकि ये वक्त की मांग भी थी और ये बहुत पहले हो जाना था, क्योंकि इसी देश में रहकर, इसी देश का खाकर और पाकिस्तान का गुनगाना ये अब कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि सबसे पहले निशाने पर हैं वो गद्दार जिनके बदौलत इतनी बड़ी घटनाओं को, जिनके शह पर इंफॉर्मेशन लेकर इतनी बड़ी घटनाओं को आतंकी अंजाम देते हैं। और फिलहाल पुलिस को तलाश है उस शख्स की, उस गद्दार की, उस घुसपैठिए की जिसने मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई, गाजी राशिद, जो कि जैश ए मोहम्मद का बेहद करीबी है। तो इस इलाके में छिपे होने की आशंका है अभी भी। देर रात को इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ और एसओजी के जवानों ने मिलकर चलाया। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ही सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। जो जवान इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं उनमें मेजर डीएस डोंडियाल, हेड कांस्टेबल सेवाराम, सिपाही अजय कुमार और सिपाही हरि सिंह शामिल हैं। एक जवान घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी घिरे हैं वो भी जैश ए मोहम्मद के ही हो सकते हैं। ये सभी आदिल अहमद डार के साथी ही हैं। यानी आदिल अहमद डार अकेला नहीं था जम्मू कश्मीर में जब इसकी प्लानिंग की जा रही थी, जब इस घटना को अंजाम देने के लिए कोशिशें हो रही थी, तो उस वक्त इसके साथी और भी वहां पे मौजूद थे। फिलहाल हमारे सुरक्षाकर्मी जो हैं, हमारे जो जवान हैं, उनको इन्हीं लोगों की तलाश है। तो इस एनकाउंटर में एक स्थानीय नागरिक की जान चली गई है। इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया है। यह एनकाउंटर सोमवार तड़के शुरू हुआ। एनकाउंटर में घायल हुए जवानों को एनकाउंटर वाले इलाके से निकालकर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन वहां पर उनकी जान चली गई। एहतियात के तौर पर पुलवामा जिले में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। फिलहाल तस्वीरें हम एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। 14 फरवरी को क्या सूरत बनी, 40 जवान शहीद हो गए। दूसरी तस्वीर मेजर शहीद की हम आपको दिखा रहे हैं, ये 16 फरवरी की तस्वीर है। और 18 फरवरी यानी आज की तारीख में भी मुठभेड़ जारी है। 4 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद बर्बाद करने वाली खबर, और यही वजह है कि पूरे देश में उबाल है, इस वक्त गुस्सा है। हालांकि इस बीच की कड़वी सच्चाई तो ये भी कहती है कि अब राजनेता जो हैं हमारे देश के, वो मशगूल हो चुके हैं चुनावी रैलियों को करने में। अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि शायद देश की स्थिति को देखते हुए चुनाव को कुछ दिनों के लिए टाला जा सकता है, और ये जरूरी भी है क्योंकि हमारे देश में ऐसे राजनेताओं की फहरिस्त लंबी है जो ऐसी घटनाओं से सबक ना लेकर राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। और आपको देखने को मिल रहा होगा हर दिन उद्घाटन, हर दिन चुनावी रैलियां। लेकिन इस बीच
ये देश अपने सीने पे जो दर्द महसूस कर रहा है, जो जख्म उसने महसूस किया है, उसकी भरपाई कैसे होगी, सवाल हम सबके जहन में है। तो पुलवामा और देहरादून, ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए। 45 जवान अब तक 5 दिनों में शहीद हो चुके हैं। मुठभेड़ इस वक्त जारी है क्योंकि गाजी राशिद की तलाश अभी भी है और कहा यह जा रहा कि आदिल डार का उसके जो दोस्त हैं, उसके जो सहयोगी हैं, वो अभी भी वहां हो सकते हैं और इसीलिए सर्च ऑपरेशन। दूसरी तस्वीर बेहद मर्माहत करने वाली, झकझोर देने वाली, तकलीफ पहुंचाने वाली देहरादून से है, जहां पे शहादत को नमन किया जा रहा है। चित्रांश की तस्वीरें और ये ताबूत हमारे सीने को भेदने के लिए काफी है क्योंकि मार्च के महीने में उनकी शादी होने वाली थी। वादा करके अपनी मां से ये गए थे कि जब मैं जो साड़ी लेकर आऊंगा वही तुम मेरी शादी में पहनना। आज उस मां पर क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से उन्होंने अपना सीना पत्थर का किया होगा, ये कल्पना से भी परे है। हम 2 घड़ी को आंसू बहा सकते हैं, 2 घड़ी को साथ चल सकते हैं, लेकिन जिस परिवार का लाल खोया है उसे पूरी उम्र ये दर्द सालता रहेगा, उसे पूरी उम्र ये दर्द, ये चीख, ये चिल्लाहट, ये सब भेदता रहेगा। हालांकि इस बीच चौतरफा मांग ये उठ रही है कि शहादत का बदला कब तक। हालांकि इस बीच हम सबकी जिम्मेदारी है एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि हमें संयम नहीं खोना है, हमें हिम्मत से काम लेना है, हमें संयम से काम लेना है, क्योंकि हमें यकीन है अपने सेना के, अपने जवानों के शौर्य पर, क्योंकि वो शहादत का बदला जरूर लेंगे। अगर हम बीते दौर की बात करें तो इंदिरा गांधी के वक्त में जब सेना से पूछा गया कि क्या हम युद्ध लड़ने की स्थिति में हैं, जवाब ये मिला नहीं, अभी बिल्कुल स्थिति नहीं है। 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा, उसके बाद हम फतह हासिल कर सकते हैं। उस वक्त की सरकार ने, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इंतजार किया और उसके बाद एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो आज भी उस घटना से सबक लेते हुए हमें धैर्य से काम लेना है, अपने जो सेना के जवान हैं उन पे यकीन करना है।